क्या बात है मैनेजर बाबू, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अरे हमारा जो कर्जा माफी को लेकर प्रोग्राम चल रहा था ना, उसमें थोड़ा अड़चन आ गई है। अरे तो इसमें इतना काहे टेंशन ले रहे हो मैनेजर बाबू, बीपी बढ़ जाएगा आपका। अरे यही बात इनको हम 2 दिन से समझा रहे हैं, लेकिन समझते नहीं जनाब। अरे चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। जनाब ने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया। कुछ सीरियस मामला है क्या मैनेजर बाबू? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हम कुछ मदद कर सके तो बताइए। कंपनी के मैनेजर को गांव के किसी शख्स ने फोन करके ये कहा है कि मुखिया और हम दोनों मिलकर फ्रॉड किए हैं। क्या? किसने कहा ये? पता नहीं, लेकिन जिसने भी किया है ना, ये बात इतनी तोड़ मरोड़ के की है कि मैडम ने प्रपोजल ही कैंसिल कर दिया। और तो और कांटेक्ट करने को भी मना कर दिया। ये तो सारा का सारा मामला ही उल्टा पड़ गया। उस दिन चाचा चाय पीते पीते कह रहे थे कि अब किसानों ने हिम्मत दिखानी होगी और शैलेंद्र बाबू के साथ खड़ा होना होगा। गांव के किसानों को आप दोनों से बहुत हिम्मत मिली है और इंस्पेक्टर सरस्वती ने भी कहा है कि वो आपके पीछे खड़ी रहेगी, लेकिन अब तो क्या होगा? ये बात सिर्फ आप ही को बताइए बिकू भाई, और किसी को पता नहीं है। और ये बात हमारे किसान भाइयों को पता नहीं चलनी चाहिए। वो तो ठीक है, बट मैनेजर बाबू आप क्या करेंगे? आप कुछ सोच नहीं रहा बुक्कू भाई। जब से श्रेया मैडम ने हमको फ्रॉड कहा है, हमारी रातों की नींद उड़ गई है। प्रकाश भाई, आपको किसी पे शक है क्या? ये काम जरूर उस मुखिया का है। लेकिन आपने तो कहा कि फोन करने वाला मुखिया का भी नाम ले रहा था फ्रॉड में। शायद मुखिया का नाम इसलिए लिया है कि मैडम को पूरी तरह से विश्वास हो जाए। मुमकिन है कि मुखिया किसी भी हद तक जा सकता है। और किसानों का भला होने से किसका नुकसान हो सकता है? मुखिया चौधरी चरण सिंह का। जो करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर इस बार किसानों की हिम्मत टूटी तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ये सारे फाइल्स अंदर लेके जाओ और ध्यान रहे कि ये फाइल्स किसी और में मिक्स ना हो। मैं थोड़ी देर में निकल जाऊँ। मे आई कम इन मैडम? यस कम इन। ए खड़े ही रहे। मैडम, ये अंकुश सिंह के जमानत के कागजात। थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए मैडम, वरना आप फिर कहोगे टाइम निकल चुका है, अब कल आना। कहने के लिए मैं कुछ भी कह सकती हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना याद रखना कि फांसी का फंदा तुम्हारे गले के नजदीक आ रहा है। तुम और तुम्हारे टट्टुओं का पैकअप। पुलिस की वर्दी में और इस पुलिस स्टेशन में आप आम आदमी पर रौब दिखाती हुई अच्छी नहीं लगती मैडम। थोड़ी ठंडी हो जाइए, वरना पुलिस स्टेशन जल जाएगा और इसका भी बिल आप हम पर ही फाड़ोगी। अपने बाप जैसे ना फिल्मी डायलॉग मारना ना बंद कर दे राकेश चौधरी। अगर दम हो ना तो खुद के दम पर कुछ करके दिखा। क्या है कि बाप के दम पर ना गली का हर एक कुत्ता भौंकता है, समझे? सुनो, वो इसका डुप्लीकेट टट्टू पड़ा हुआ है ना जेल में, इसको छोड़ दो। और हाँ, याद रहे ये तीनों वापस आने वाले। चलो आउट। क्या हुआ? सर, सविता आज स्कूल नहीं आई तो मैं उससे मिलने गई थी। फिर? तो पता चला उसकी शादी तय हो गई है।
इसीलिए अब वो स्कूल नहीं आएगी। एक 14 साल की लड़की की शादी? पागल हो गए क्या उसके माँ बाप? पर ये लोग नहीं मानेंगे। और उसके बापू ने मेरे साथ इतनी गंदी तरीके से बात की और कहा कि अगर मैं उनके मामले में दखल दूंगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। समझ में नहीं आ रहा है, अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचते नहीं? सर एक और बात है, क्या? उसकी शादी कराई जा रही है एक 60 साल के बुढ़े के साथ। सर आप थोड़ा आराम से प्लीज। से मैं इनको अरेस्ट करवाऊंगा। मैं अगर हो सके तो फांसी दिला दूंगा, नहीं तो कम से कम इन्हें मैं चक्की तो पिसवा के रखूंगा मैं। सर उसकी माँ ने कहा है कि वो बुढ़ा उन्हें बहुत सारे पैसे दे रहा है और वो उससे मुखिया का सारा कर्जा भी लौटा पाएंगे। सर उसने धमकी दी है कि अगर हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे तो वो अपनी जान ले लेगा। बात ले दे के बस कर्जे की है। हेलो शैलेंद्र बाबू, नमस्ते। नमस्ते ओम प्रकाश जी, नमस्ते। वो सीएसआर का क्या हुआ? सर वो बात आगे बढ़ी कि नहीं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? भाई किसानों का कर्जा माफ करवाना है, किसानों का कर्जा उनकी जान ले लेगा। ओम प्रकाश जी, श्रेया मैडम ने वो प्रपोजल करने से मना कर दिया। पर क्यों? वो Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. हेलो शैलेंद्र बाबू, नमस्ते। नमस्ते ओम प्रकाश जी, नमस्ते। वो सीएसआर का क्या हुआ? सर वो बात आगे बढ़ी कि नहीं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? भाई किसानों का कर्जा माफ करवाना है, किसानों का कर्जा उनकी जान ले लेगा। ओम प्रकाश जी, श्रेया मैडम ने वो प्रपोजल करने से मना कर दिया। पर क्यों? वो पापा उन तीनों को तो आ जाना चाहिए था अभी तक। अरे लो आ गए। आओ मेरे शेर, वेलकम बैक।
अरे क्या कर रहा है अंकुश? तेरी जगह तो मेरे दिल में है, कदमों में नहीं। आप तो सरकार माई बाप हो हमारे। लेकिन उस इंस्पेक्टर का मुंह देखने लायक था। अरे बेचारी कर भी क्या सकती थी, सरकारी नौकर है। अरे अनिल, अंकुश से नहीं मिले भाई? अरे अनिल बाबू, कैसे हैं आप? हम अच्छे अंकुश भैया, और आपने जो जेल में हमारी हिम्मत बढ़ाई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अनिल बाबू, अब हम हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? हाँ, अरे पापा, आज तो खुशी का जश्न होना चाहिए। अरे भाई, इतने दिनों के बाद हम सब साथ में हैं। अरे जश्न होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। मेरे शेरों के लिए जश्न होगा। कल हम एक बहुत ही शानदार पार्टी रखने वाले हैं अपने शेरों के लिए। अरे हाँ, भाटिया का फोन आया था। उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। क्या बात, कहाँ छिपा था भाटिया इतने दिनों तक? अरे भाई, ये बिल्डर हैं। जान की सलामती के लिए कहीं अंडरग्राउंड हो गया था, सब कुछ सेटल होने के बाद फिर बाहर आ गया है। लेकिन इस बार सब कुछ पेंडिंग क्लियर कर लेना पापा, कुछ बकाया मत रखना। कहीं ऐसा ना हो फिर से अंडरग्राउंड हो गया और इस बार वापस ही नहीं आया। तो क्या वो पुलिस वाली जो है ना, उसका खून कुछ ज्यादा ही गर्म है। वो न जाने हाथ पैर धो करके हमारे पीछे पड़ गई है। अरे बेटे, जवान है, गरम खून है, और सरकार की तरफ से वर्दी और दादागिरी का लाइसेंस भी तो मिला है उसे। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखाती है वो। अगर किसी दिन मेरे झांसे में आ गई ना, तो मैं भी उसे दिखा दूंगा क्या चीज हूं मैं। नहीं बेटे, उसकी अकड़ बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना वो एक घायल शेरनी हो जाएगी। और घायल शेरनी से इंसान तो क्या, शेर भी डरता है। तो क्या पापा हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं? नहीं बेटा, नहीं। फिलहाल हमें अपने बिखरे हुए काम को समेटना है, और एक बार हम अपने काम को लाइन पर ले आए तो सही मौका देखकर वार करें। खेलना तो कोई आपसे सीखे पापा। बरखुरदार, एक बात हमेशा याद रखना, जोश के साथ हमेशा होश का तालमेल बनाए रखना, तो तुम भी मेरी तरह हमेशा राज करोगे, हमेशा। बीपी काफी हाई है, आज आपको रेस्ट करना होगा। क्या हुआ? पता नहीं, सब ठीक तो था। मैं ऑफिस से निकल रही थी कि अचानक से पापा ने कहा उन्हें चक्कर से आ रहा है, मानो जैसे उनके टांगों की जान ही चली गई हो। और वो झट से चेयर पर गिर पड़े। मैं बहुत घबरा गई थी। शुक्र है तुम जल्दी आ गए लक्ष्मी। बीपी काफी हाई है, लगता है कुछ टेंशन थी इन्हें। भैया, काहे की टेंशन ले रहे हैं आप? अरे बीपी इतना क्यों हाई हो गया? दीदी, टेंशन तो चलता ही रहता है। आपकी हेल्थ को थोड़े दिन मॉनिटर करना होगा। अगले 3 दिन तक आप भागदौड़ अवॉइड कीजिए और टेंशन से दूर रहिए। पापा, अगर आपको अपने काम करने हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्या है? बस हो गया थोड़ा कुछ, एकदम से ठीक हो जाऊंगा मैं। चाचू, कुछ हुआ नहीं है, पर बहुत कुछ हो सकता था।
अगर सरस्वती टाइम पर नहीं आती तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती। भैया मैं कुछ नहीं जानती, अब आप दोनों बेटियों की बात सुनिए और 3 दिन घर पर आराम कीजिए। मैं आपका खाना पीना ले आया करूंगी। माँ मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप ये हेल्थ सेंटर जाके नर्स से ले लीजिएगा। ठीक है। अरे मैं आती हूँ ना, चाची को क्यों तकलीफ दे रही है? अरे फिक्र मत कर, माँ ले आएगी। और मैं अगले 3 दिन रोज सुबह शाम आकर आपका बीपी चेक करूंगी और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तुम लोगों ने तो मुझे बूढ़ा मरीज बना दिया है। बात का बतंगड़ बना रहे हो। तो मामूली से चक्कर तो आया था। चाचू, जब बीमारियां छोटी होती हैं उनका इलाज तभी कर लेना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत कठिनाइयां खड़ी करती हैं। भैया मैं कुछ नहीं जानती, मैं जाकर दवाइयाँ लेके आती हूँ। चल चल बेटा, चल आ रही। चाचू आप सो जाइए। पापा अब आप आराम करो। देख नहीं रहा है कि मैं आराम कर रहा हूँ? मुझे पता है पापा, मैं जाने के बाद आप उठ जाओगे। आपको आराम की जरूरत है, प्लीज आप आराम करो। सरस्वती, सरस्वती, हमें चाचू का ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि माइनर हार्ट अटैक था। आकर अंबर से भगवान जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से साय 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क
कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। सरस्वती, हमें चाचू का ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि माइनर हार्ट अटैक था। हम इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। पापा की भागदौड़ अब थोड़ी कम करनी पड़ेगी और उनकी सेहत पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं काम करती हूँ, मैं छुट्टी ले लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं चाचू का ध्यान रख लूँगी। तुम्हें वैसे ही लेट हो रहा है, तुम जाओ। थैंक यू लक्ष्मी, मैं निकलती हूँ। हेलो। हेलो मैनेजर बाबू, मैं प्रभा स्कूल की टीचर बोल रही हूँ। हाँ प्रभा, बोलो बोलो। अरे ओम प्रकाश बाबू को थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए आपको फोन कर रही हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलो प्रभा, बोलो। हमारे स्कूल की एक बच्ची सबिता शर्मा, उसका बापू उसका विवाह कर रहा है एक 60 साल के बुड्ढे के साथ, ताकि वो मुखिया का कर्ज चुका सके। इसीलिए ओम प्रकाश बाबू ने आपको फोन किया था। इसी बात को लेकर उनका बीपी भी हाई हो गया। लेकिन हमने तो उन्हें पहले ही कह दिया था कि ये काम अब नहीं हो पाएगा, CSR फंड गांव वालों को नहीं मिल पाएगा। मैनेजर बाबू, उसका बापू जान देने की बात कर रहा है। अगर हम पुलिस में गए, या तो उस लड़की का बाल विवाह होगा या फिर उसके बापू की मौत। दोनों में से एक ही निश्चित है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? हम उस हड़ताल जाके अभी उनसे मिलते हैं, अभी बात करते हैं। नहीं 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 मैनेजर बाबू, अगर उसको पता चला कि ये बात सारे में फैल चुकी है तो वो कुछ कर बैठेंगे। इसीलिए आप प्लीज अब मैनेजर से बात कर लीजिए, प्लीज। ठीक है प्रभा, हम उस हड़ताल जाके अभी बात करते हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ भैया? एक और किसान आत्महत्या की बात कर रहा है। क्या? हाँ सरताज, कुछ समझ नहीं आ रहा। रौनक, क्या बात है अनिल, आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तो कसरत क्यों रोक दी भाई? लगे रहो। वो शोल्डर में थोड़ा पेन है तो इसलिए रुक रुक के कर रहा हूँ। देख अनिल, मुझे पता है कि तू जेल जाने के बाद तुझे झटका लगा है, लेकिन जब मैं गया था ना पहली बार, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी भाई। लेकिन शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। और अभी हम काम दोबारा स्टार्ट कर ही रहे हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक पते की बात सुन, माँ जो है हमारी थोड़ी इमोशनल रहती है। अगर तू उनकी बातों में एक बार फंस गया ना, तो वापस नहीं निकल पाएगा। और ऊपर से पापा को भी ये रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनसे थोड़ा डिस्कशन वगैरह कम किया करो, ठीक है? जी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई बात समझ में? जी भाई, आगे समझ। भाई एक बात पूछूं? पूछना, बिंदास होकर। भाई, आपको IPS सरस्वती से डर लगता है क्या? क्यों भाई, ऐसा क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही पूछ रहा। ऐसे ही? कोई तो वजह होगी ना। बात यह है कि वो IPS कुछ ज्यादा ही ईमानदार है, लेकिन उसके सर पे हमेशा जुनून सवार रहता है। अभी नई पुलिस में भर्ती हुई है ना, इसलिए जुनून सवार है।
थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा। और रही बात उसकी, वो पापा पे छोड़ दे, ठीक है? अभी हमें बिजनेस की ओर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप। चल शुरू हो जा, चल। बॉडी बन रही है भाई आपकी। तेरी भी बन जाएगी।